फिर से जिंदा हो जाए बेटी, तंत्र मंत्र के फेरे में परिवार। 5 दिन घर में शव रख चलती रही पूजा। यूपी के प्रयागराज के करछना के डीहा गांव में एक परिवार मृत बेटी के जिंदा होने की आस में शव को घर में रखकर उसकी पूजा कर रहा था। हालत ये हुई कि शव से दुर्गंध उठने लगी तो मंगलवार की शाम पड़ोसियों को इसकी भनक लगी। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में जकड़े इस परिवार के सदस्यों ने खाना खाना छोड़ दिया है, सिर्फ गंगा जल पीकर रह रहे हैं। पड़ोसियों के मुताबिक बेटी की मौत 5 दिन पहले ही हो गई थी। हालांकि मौत कैसे हुई इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी। ये मामला इस गांव के अभयराज यादव के परिवार का है। कहा यह भी जा रहा है कि परिवार के सदस्यों की हरकतों और अंधविश्वास की वजह से ही अभयराज की सबसे छोटी बेटी अंतिमा की मौत हुई है। पड़ोसियों ने बताया कि इस परिवार की हरकतें 1 महीने से अजीब लग रही थी, क्योंकि लगभग 1 महीने से ये परिवार अंधेरे में रह रहा था। मंगलवार को करछना पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि परिवार में सभी सदस्यों की हालत बिगड़ चुकी है। भोजन छोड़ने के कारण बीमार हो गए थे। पुलिस ने जांच कराने के लिए कहा तो परिजनों ने विरोध जताया और कहा कि उनकी बिटिया जिंदा हो जाएगी। करछना के डीहा गांव निवासी अभयराज यादव के परिवार में उनकी पत्नी विमला, बड़ी बेटी मीरा, रेखा, रीनू, बीनू, 3 बेटे आर्यन, मान सिंह, ज्ञान सिंह और बेटी अंतिमा थी। बिटिया बीनू की शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही वो ससुराल से लौटी है। उसके ससुराल से आने के बाद ही परिवार के सदस्यों की मानसिक हालत बिगड़ गई और सभी अंधविश्वास में फंस गए। वो अपने माँ बाप, भाई और बहनों को खाना नहीं देती थी, उनसे मारपीट करती थी। अंतिमा की मौत के बाद अभयराज ने शव की पूजा कराने से मना किया तो उसको घर में ही बंधक बना दिया गया। पुलिस अभयराज के घर पहुंची तो वहां पर कुल 13 सदस्य मिले। पता चला कि यह परिवार अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा पड़ गया है कि भूत प्रेत भगाने के लिए पिछले 1 महीने से घर की लाइट नहीं जला रहा था। पूरा परिवार अंधेरे में रहने लगा था। रात को भी लाइट नहीं जलती थी। बिटिया की मौत के बाद उनका भरोसा टूटने की जगह और बढ़ गया। बिटिया के मृत होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले गए। उनके घर में राशन भी नहीं था। अभयराज के घर पहुंची पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो अभयराज ने कहा कि घर वाले उसकी बात नहीं सुनते थे। ये डॉक्टर साहब क्या मामला है आपके गांव में? देखा जा रहा है कि मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य डीहा से जी। ये अभयराज यादव हैं। तो ये क्या मामला है आपके गांव में? इतनी ये है कि लड़की की शादी हुई थी, जब से इसका शादी से लौट के आई, इसका थौना नहीं हुआ। थौने के बाद से इसका मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जहाँ इसकी शादी की गई थी वहाँ से कुछ मामला विवाद हुआ था, तब से इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, एकदम पागल टाइप की हो गई है। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है। न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है। डीहा घाट से करीब यहाँ बस्ती से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से गंगा जल लाती है। वहीं से खाना बनाएगी, वहीं से नहवाएगी और वही पीने के लिए देगी। एक टाइम भोजन दिया जाता है, जिससे करीब 7 लोगों की संख्या है। 7 लोगों में से सबका वजन घट करके एकदम मरणासन। अभी एक बच्ची निकाली गई घर के अंदर से, जिसका वजन बहुत घट गया, पूरा शरीर गल गया। हाँ, तो वो ये कैसे? इनके परिवार की नातिन है, वो बड़ी लड़की की लड़की है। उसके चक्कर, भूत प्रेत चक्कर में वो भी पड़ी हुई है। तो यहाँ देखा जा रहा है कई महिलाएं हैं और कई पुरुष हैं, लेकिन सबके सब इसी तरीके से देखे जा रहे हैं। ये इनका एक पर्सनल परिवार, केवल इन्हें अभयराज यादव का केवल एक परिवार है जी। इनके केवल अभयराज यादव का एक ही परिवार है। और इनके जो सगे में से हैं, वो इनके लड़की के डर से वो कोई सहयोग नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करना चाहते लोग, इतना गाली पर देती है, इतना मारने उठती है। अभी एक आदमी के संतलाल यादव उनकी गला दबा दी थी, वो इसके लिए भी एप्लीकेशन पड़ा था। एक और किसी के मतलब जानलेवा हमला कर दी थी, उसका भी एप्लीकेशन पड़ा था। और कई घटनाएं कर चुकी है। इनके पास 6 जानवर थे, अच्छे जानवर थे। 6 जानवर मर चुके हैं बिना चारा पानी के। घर की कंडीशन ये है कि एक लड़की अभी नाजुक स्थिति में, उसको आंख से दिखाई देना बंद हो गया है, वो भी मरणासन कंडीशन में है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? ये साइकेट्रिक है, ये पागलपन टाइप का हो गया है। उसके चक्कर में पूरा घर उसी में दबाव में है। ये जानकारी हो रही है, ये हमको 4 महीने पहले हो गई थी, जिसके लिए थाने में सूचना दिया जा चुका है। थाने के साथ साथ में गांव वालों ने भी कई बार सूचना दिया, आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई है।
ये जानकारी ये है कि घर के अंदर कोई बच्ची मरी पड़ी है, क्या है ये सब? घर की स्थिति अभी अंदर कोई जाके नहीं देखा, बदबू आ रही है। गांव वालों ने देखा तो ऐसा बताया। अब आप स्थिति जाकर देख सकते हैं क्या है, अभी हम अंदर से कंडीशन देख नहीं पाए। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सभा डीहा से। बेटी की मौत के बाद वो शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो परिजनों ने रोक दिया, कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास में उसके शव को लाल और पीले कपड़े से बांध दिया, वहीं पर मिट्टी की मूर्ति बनाकर तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। अंधविश्वास के चक्कर में घर में भोजन बनाना बंद हो गया था, चूल्हा भी नहीं जलता था। सभी को पूजा पाठ के लिए व्रत रखना था, इसलिए छोटे बड़े सभी के लिए खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि परिवार की महिलाएं नदी से जल लेकर आती थीं, गंगा जल का ही सेवन किया जा रहा था। काफी नोकझोंक के बाद पुलिस मौके की जांच कर पाई। परिवार के सदस्यों की गंभीर हालत देखकर स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। करीब 2 घंटे के बाद मेडिकल टीम जांच के लिए पहुंची। परिवार के 5 सदस्यों की हालत बिगड़ चुकी थी। एक बच्ची का ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था, उसे करछना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अभयराज के तीनों बेटे आर्यन, मान सिंह और ज्ञान सिंह और बेटी बीनू को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज शुरू हो गया है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान पुलिस और परिवार के लोगों में काफी नोकझोंक भी हुई। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।